जो भी अवतार आते हैं, जिस समय सामने आते हैं, उस समय उनकी कदर बड़ी कम लोग करते हैं, सब लोग नहीं करते हैं। लेकिन सारा जीवन जब उनके कार्यों को देखते हैं, प्रभावित होते हैं, फ़ायदा पड़ता हुआ देखते हैं, उसके बाद में अक्सर ऐसा होता है, उसके बाद में उनकी कदर अधिक होती है। सामने कम होती है, बाद में अधिक होती है, क्योंकि उनकी शिक्षाओं को उस समय नहीं समझा, उनकी लीलाओं को उस समय नहीं समझा। तो बाद में ही लोग, जब उनका विवेक खुलता है, बाद में ही कदर कर पाते हैं। तो जो अवतार हैं उनको कहना पड़ता है कि जो मेरा पास्ट है, जो चला गया, उसको तो माई पास्ट इज़ वर्शिप्ड, उसको तो लोग पूजा करते हैं। जो अवतार आके चले गए, आज उनकी पूजा हो रही है। 10 अवतार थे, ये अवतार थे, वो अवतार थे, तो उनको तो लोग मान रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट इज़ इग्नोर्ड, जो वर्तमान है उसको इग्नोर करते हैं। गुरु हमको पास्ट में जो हो गए उनका भी मान सम्मान सिखाता है, वर्तमान में जो तुम्हारे सामने हैं उनका भी मान सम्मान सिखाता है। क्योंकि जो वर्तमान में सामने हैं, हमारे गुरु, शिक्षक, या सब जगह भगवान को देखते हो, भगवत भाव, तो आज जो सामने है उससे आपको प्रेरणा मिलती है। उसने ही तो हमको जो चले गए उनके बारे में बताया, वरना जो चले गए थे उनके बारे में अगर कोई वर्तमान में नहीं बताता तो हमको कैसे पता चलता। राम हुए थे, कृष्ण हुए थे, नानक हुए थे, क्राइस्ट हुए थे, जो जो भी अवतार हुए थे, उनके बारे में आज किसी ने हमको बताया तब तो पता चला। उस युग में हम रहे भी होंगे तो आज हमें याद थोड़ी है, अपना पिछला जन्म किसी को याद नहीं है। तो पुराने जो लोग होके चले गए, अवतारी पुरुष या स्वयं भगवान अवतरित होके आए, या महान संत, महान दार्शनिक, उनके बारे में समझाने वाला और उनकी शिक्षाओं पे हमको चलाने वाला कोई आज का हमें चाहिए। इसलिए जो आज हमको शिक्षा दे रहा है उसको भी आप कम मत आंको, उसको भी समझो कि कम से कम वो हमको सही बात बता तो रहा है, सत्य की तरफ हमको ले जाता है, सही बात बताता है। तो कोई वर्तमान में जो है उसको भी ज्ञान में आने के बाद इग्नोर नहीं कर सकता। आप अपने गुरु का तो ये कहना होता है, अपने घर में भी जो लोग हैं उनको भी इग्नोर नहीं करो, और जिनसे मिलते हो, जो भी तुम्हारे संपर्क में आते हैं, उनसे भी शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करो, उनसे भी कुछ सीखते जाओ। किसी को भी ऐसे इग्नोर नहीं करो कि हम तो इसको कदर नहीं करते, या हम इसकी वैल्यू नहीं करते, या इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमको सबसे सीखना है। और कहा गया कि एक तिनके की भी निंदा नहीं करो, उसको भी कम मत आंको, सब में शक्ति भगवान की है। तो संसार वालों का तो यही नियम है, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। परिवार में भी जब कोई दुनिया से चला जाता है उसके बाद उसको याद करके आंसू बहाएंगे, तब अपने व्यवहार को याद करके पछताएंगे, अरे वो इतनी जल्दी चला गया, या तब मैंने उसके संग अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले से ही अपना ज्ञान वाला व्यवहार बनाओ, कि ऐसा व्यवहार बनाओ कि तुम्हें पछताना नहीं पड़े। फिर हमने उससे बात नहीं की, हमने उससे माफ़ी नहीं मांगी, या हमने उसको माफ़ नहीं किया, या हमने उसको समय नहीं दिया, हमने उसकी बात नहीं सुनी, तो ये बातें बाद में मनुष्य को जीवन भर के लिए कष्ट देती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम सारा जीवन आनंद में बिताएं, शांति में बिताएं, तो हमें गुरु के ज्ञान को समझना होगा, ज्ञान के हिसाब से व्यवहार करना होगा। और जगत वाले आपको देख रहे हैं, वो ये जान रहे हैं कि ये सत्संग में आता है, ये सत्संगी है, ये सत्संग सुनने वाला है, या ये सत्संग सुनाने वाला है। आप लोग सब लोग सुनने वाले भी और सुनाने वाले भी, किसी ना किसी को तो सुना ही रहे हो ना। भले ये अलग बात है कोई एक जगह बना के आप किसी गद्दी पे आसीन होके बहुत अधिक लोगों को नहीं सुनाते हो, लेकिन आपके द्वारा कोई ना कोई तो सुनता ही है, आपका अड़ोस पड़ोस, कोई मित्र, कोई संबंधी, एक भी कोई आपके द्वारा प्रेरित हुआ हो, किसी एक को भी आप अगर सत्संग में लाए हो, तो वो आपको बहुत बारीकी से ऑब्ज़र्व करता है।
कि इसने हमको सत्संग की राह दिखाई थी, इसने हमसे कहा था सत्संग में चलो, तो अब ये खुद क्या कर रहा है। तो आपका आदर्श वो लोग देखते हैं, और जो लोग नहीं आते हैं वो लोग भी दूसरों सुनते हैं फलाना सत्संग में जाता है, चाहे सुनता हो चाहे सुनाता हो, तो वो उसको चेक करते हैं, उसको देखते हैं। तो हमको तो हर एक की कसौटी पे खरा उतरना है। वो तब हम उतर सकते हैं जब हम 24 घंटे उस खरे होके रहेंगे, खोटे होके नहीं रहेंगे, हम खरे होके रहेंगे। सोना जो होता है असली सही सोना, उसको अग्नि का भय नहीं होता, भट्टी में जाने का उसको डर नहीं होता, उसको कोई कभी भी परख ले, उस सोने को कोई किसी भी समय कसौटी पे कस के देख ले, सवेरे दोपहर शाम रात कभी भी उसको कसौटी पे कभी भी कोई परख ले, तो वो तो ये दर्शाएगा कि मैं असली सोना हूँ। ये थोड़ी बोलेगा फलाने ने मेरे को कसौटी पे कसा तो मैं असली क्यों दिखता, नकली हूँ, या मैं तो उसको असली नहीं दिखूँगा, या उसको क्या अधिकार था कसौटी पे कसने का मुझे या परखने का। गुरु को अधिकार है परखने का, उसको थोड़ी ही अधिकार। आप सत्संग में आए हो, सारी सृष्टि को अधिकार है आपकी जांच पड़ताल करने का। सांच को आँच नहीं, अगर आप सच्चे हो तो आपको किसी बात की परवाह नहीं होनी चाहिए। तो हम खुद अपना जीवन ऐसा बनाएं कि कोई हमको जब भी देखे तो उसको ये लगे कि हाँ ये ज्ञानवान है, ये सत्संगी है, इसने वास्तव में ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है। तो संसार में क्या होता है, लोग जो चले गए तब तो उनको बड़ी प्रशंसा करेंगे, लेकिन सामने है तो उनकी निंदा करते रहते हैं या उनकी कदर नहीं करते। हमें जो चले गए उनकी भी कदर करनी है, जो सामने है हमको उनकी भी कदर करनी है। हमेशा से लोगों ने पिछले अवतारों को भगवान माना है, पर आज के अवतार को भगवान मानने में वे सदा इनकार ही करते हैं। अक्सर जगत वाले ऐसे ही होते हैं, जो आज अगर कोई आएगा सामने और वो सत्य का उपदेश दे भी रहा है तो भी उसको वो भगवान मानने से इनकार करेंगे। आज के ज़माने में लोग राम को, कृष्ण को, गुरु नानक या क्राइस्ट को भगवान मानकर पूजते हैं, पर जब ये लोग शरीर सहित पृथ्वी पर थे तब सब में से कितनों ने उनको पूजा, तब तो किसी ने भी नहीं उनको पूजा। बहुत कम लोग उनको पहचान पाए। क्राइस्ट को कितने कम लोग पहचान पाए। उन्हीं का पक्का शिष्य आखिरकार सोने की गिन्नियों के लालच में उनके लिए झूठी बात बोल के उनको मुखबरी झूठी करके कैद करवा देता है, राजा से शिकायत करके, और आखिरकार क्रॉस पे चढ़वा देता है। उन्हीं का सुनने वाला शिष्य। तो कहाँ पहचान पाया कि ये सच में है, जबकि वो रोज़ सत्संग सुन भी रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग भी आए हैं दुनिया में। आज तो कितने चर्च बने हुए हैं, बड़े बड़े छोटे बड़े सब। आज तो सब क्रॉस लटका के अपने गले में घूम रहे हैं, जितने भी क्रिश्चियंस हैं। लेकिन गले में क्रॉस को लटका लिया, खुद कोई लटका क्रॉस पे, केवल क्राइस्ट ही लटका। जब वो क्रॉस पे उसको चढ़ाएगा तभी उसका नाम क्राइस्ट पड़ा। ये ऐसा क्रॉस पे अपने को न्यौछावर कर रहा है, कर दिया इसने। मतलब कष्ट कौन सह पाता है, कुर्बानी तपस्या कौन कर पाता है। उस समय कितने कम लोगों ने पहचाना, राम को भी, कृष्ण को भी, गुरु नानक देव को भी। उसका पिता ही नहीं कभी पहचान पाता था, उसको साधारण अपना पुत्र समझ के आज्ञा में चलाए, डांटे डपटे। कभी और लोगों ने भी, कई लोगों ने नहीं जाना पहचाना। मगर आज कितने सारे गुरुद्वारे बने हुए हैं, कितने कृष्ण के मंदिर हैं, कितने राम के मंदिर हैं, और उनको मानने वालों की संख्या कितनी अधिक है। प्रभाव उनका बाद में उन लोगों ने समझा, उस समय नहीं समझ पाया। आपको भी कोई आज नहीं समझ पा रहा है तो उदास होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बोलोगे मैं सबका भला करता हूँ, मैं इतनी मर्यादा करता हूँ, मैं घर में सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, या मैं हर एक के लिए अच्छा सोचता हूँ, हर एक के लिए अच्छा करता हूँ, मैं सत्य की राह पे हूँ, मैं सच का ज्ञान सुनता हूँ, मैं सच की बात बताता हूँ सबको, फिर भी लोग मेरी कदर नहीं करते, मुझे मानते नहीं।
तो ये कोई नई बात थोड़ी है, पहले से भी ऐसा होता आया है। लोग माने या ना माने, आप खुद क्या हो वो अपने को देखो। आप आजीवन सत्य के रास्ते पे चल के अपना तो आदर्श बना के रखो। दूसरे के मानने से हमें क्या मुक्ति मिलेगी? दूसरा नहीं मानता है तो क्या हम मुक्त नहीं हो पाएंगे? किसी के मानने या ना मानने से आपका निश्चय क्यों डावाडोल होता है? आप अपने आत्मिक निश्चय में रहो। प्रशंसा कीर्ति की चाह भी हम क्यों करें? उनकी प्रशंसा कीर्ति अवतारों की भी नहीं हुई, बहुत कम लोगों ने जाना पहचाना। तो क्या वो उन्होंने अपना प्रशंसनीय कार्य करना छोड़ दिया था? आप अपने काम ऐसे करो जो प्रशंसा के योग्य हों, उस कार्य को देख के लोग प्रसन्न हों, प्रशंसा करें, अपने को इस लायक बनाओ, तब तुमको मान बढ़ाई मिले, इज्जत मिले, कीर्ति तुम्हारी हो। लेकिन नहीं भी हो रही है तो भी तुम तो अपने निश्चय में पक्के रहो ना। ये चाह क्यों करते हो कि कोई मुझे अच्छा माने? लोग मुझे अच्छा नहीं समझते हैं, ये भी चाह हमें दुख देती है। किसी भी प्रकार की चाह होती है, इच्छा होती है, वो हमको दुख देती है। तो हमेशा ये सोचो कि जब ये भगवान अवतार जो आए थे, उस समय भी उनको केवल उनके भक्त ही पहचान सके थे और भक्तों का उद्धार हुआ था। ऐसे ही आज भी जो भक्त हैं, जिसके दिल में प्रभु पाने की सच्ची आस है, जिसको अपना उद्धार करना है, वही आज के अवतार को पहचानता है और भगवान मानता है तथा मुक्त हो जाता है। बाकी अज्ञानी लोग आज भी नहीं पहचानते। सभी लोग कहाँ गुरु को ब्रह्मज्ञानी मानते हैं या उसको भगवान जानते हैं, मानते हैं? बोलेंगे हमारी तरह ये भी तो है ही ना, साधारण है ये भी, जैसे हम दुनिया में आए वैसे ये आए। इसने थोड़ा हमसे पहले कहीं से सुन के सुनाना शुरू कर दिया, हमने अभी नहीं सुना था, नहीं सुनाना शुरू किया, कौन बड़ी बात है? तो ये अहंकार है हमारा, और हमारे अंदर का विवेक अभी खुला नहीं है, जो कि हम किसी के लिए भी इस तरह की बात बोलते हैं। एप्रिशिएट नहीं करना जानते, प्रशंसा नहीं कर सकते, मान नहीं सकते। सोचो कि किसी ने भी मनुष्य शरीर में आके अपना जीवन इस राह में दिया तो है, और दूसरों को भी अच्छा मार्ग दिखा तो रहा है। अच्छा मार्ग दिखाने वाले दुनिया में बहुत कम है, माया में ले जाने वाले सब हैं। कल भी हम लोग की किसी से ऐसी आपस में बात चल रही थी कि सारे फंक्शंस वगैरह सब होटलों में कर लेते हैं जाके लोग, अपने घर को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं कि घर में लोग आएंगे, मेहमान आएंगे, जगह कम है। दिल में जगह हो तो सब जगह होती है, लेकिन दिल में भी जगह नहीं है, फिर घर खराब होगा, बिखरेगा, बाद में समेटना पड़ेगा। होटल में कर लेते हैं सारे प्रोग्राम, फंक्शंस, छोटे छोटे फंक्शंस भी, बड़े बड़े भी, सब बाहर से किराए पे जगह लेके वहीं कर लेते हैं। सब मेहमानों को वहीं बुलाते हैं, खुद भी एक मेहमान बन के वहाँ चले जाते हैं। वो उनका फंक्शन है, लेकिन खुद भी तो मेहमान ही बन के गए ना, सब सौंप दिया। तो होटल वालों को, केटरिंग वालों को, जो भी जिनको भी आपने सौंपा है, तो वो सब तैयारी करके रखते हैं, आप भी जाके औरों की तरह शामिल हो जाते हो, पेमेंट भले आप कर देते हो। तो वो तो सबको आया है करना, लेकिन अपने घर को मंदिर बनाना, अपने घर को धर्मशाला बनाना, अपने घर को सचमुच में घर, आश्रम बनाना, वो तो गुरु सिखाता है। और बाहर पता नहीं कैसे कैसे भाव वाले सब लोग जाते हैं, तो वो पवित्र और अच्छी भावनाएं भी नहीं होती हैं। सबके अंदर में माया और बलवती हो जाती है देख के। उसने ऐसा सजावट की थी, हम भी करेंगे, हम इससे ज़्यादा करेंगे। शादी में उसने इस तरीके से किया था, हमारे घर में शादी होगी, हम भी इस तरह से करेंगे, इससे बढ़ के करेंगे। तो वहाँ जाने से माया के प्रति लोभ, लालसा, दिखावा बढ़ता है। मेरे पास भी होता तो मैं भी इतना होटल में कर लेता, मेरे पास है नहीं तो मैं कमाऊँ उसको। तो माया और माया के प्रति आसक्ति बढ़ती है, भगवान के प्रति भाव नहीं आता। लेकिन वहीं अगर आप घर में कोई भी अच्छे काम की शुरुआत
भगवान का नाम लेके करते हो, उसके बाद आप देखो आपके मन में कितनी प्रसन्नता होती है, कितनी सुख शांति होती है। पहले ज़माने में जन्मदिन होता था तो बच्चों को तैयार करके मंदिर में ज़रूर लेके जाते थे, ये आज तुम्हारा जन्मदिन है, रोज़ ही लेके जाते थे। हम खुद भी रोज़ जाते थे तो बच्चों को भी लेके जाते थे, और अगर रोज़ नहीं भी गए तो विशेष अवसर पे तो जाते ही थे। नहीं, जन्मदिन पे तो ज़रूर जाना, पहले भगवान को नमन करो, वहाँ प्रसाद चढ़ाओ, फिर घर में आके जो भी भगवान का भाव रखे, पूजा पाठ जो भी खाना पीना हो, शाम तक अपना फंक्शन पार्टी जो भी है करनी है करो, लेकिन शुरुआत तो भगवान के नाम से करो। तो अभी तो कोई भगवान का नाम जानता ही नहीं। एक बार बहुत पहले, कुछ साल पहले टीवी में कोई इंटरव्यू कोई रिपोर्टर ऐसे लोगों का ले रहा था, कहीं चंद्रिका देवी या कहाँ का, कोई नवरात्रि के दिनों में बड़ी भीड़ लगी रहती है, वहाँ पे तमाम लड़कियाँ, महिलाएं, पुरुष भी सभी लाइन में लगे रहते हैं। तो कम उम्र की भी लड़कियाँ, महिलाएं जो थीं, यंग जनरेशन, मॉडर्न, पढ़ी लिखी, अपने को शो करने वाली, मॉडर्न कपड़े पहने हुए, तो सब लाइन में लगी थी। तो वो रिपोर्टर जो था उनसे कुछ पूछ रहा था भगवान के बारे में, देवी के बारे में, तो वो ठीक से जवाब ही नहीं दे पा रही थी। मतलब आ गए थे वो लोग अपने परिवार वालों के साथ, या ये कि नहीं हम जाएंगे और वहाँ पे मत्था टेक के प्रसाद चढ़ाएंगे तो हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, मनोकामना पूरी हो जाएगी, बस उसके अलावा उनको कुछ नहीं पता था। और देवी के अलावा उन्होंने बाकी भी धार्मिक कुछ और बातें भी, साधारण बातें भी पूछी भगवान से रिलेटेड, राम भगवान से रिलेटेड, कृष्ण भगवान से रिलेटेड, तो वो भी उन लोगों को पता नहीं था। तो रिपोर्टर बोल रहा था कि मंदिर में आने वाले लोग भी पूरी तरह से नहीं जानते हैं, तो इसमें दोषी कौन है, ये कौन है दोषी? क्योंकि उन्होंने, घर वालों ने उनको ठीक से सिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं। फिर वो तो ये लड़के लड़कियां ये शो करते हैं, हम तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं, हमने सब बातें। उसने कहा भी ये स्टोरी वगैरह तो दशरथ के कितनी रानियां थीं, तो राम कितने भाई थे, इतने साधारण से भी जो क्वेश्चन थे उनमें भी कई लोग अटक जा रहे थे। तो उसने कहा भी ये तो छोटे पने से स्कूलों में, कोर्स में भी होता है, पढ़ाया जाता है, हम तो कॉन्वेंट में पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम में हमने नहीं पढ़ा ये सब। तो वो बड़ी शान से वो बोल रहे हैं। तो कहा कि देखो मंदिर भी आ रहे हो लेकिन अभी बहुत साधारण बेसिक बातें भी नहीं जानते हो, तो इसमें कौन दोषी है? ये जो घर के बड़े लोग हैं वही तो दोषी हैं, और शुरू से वो और जगह तो ले जाएंगे शान से, लेकिन अपने धर्म के बारे में, अवतारों के बारे में, जो एक लीलाएं हैं, जो स्टोरी है, वो तक नहीं बताते हैं। तो जब एक साधारण लीला या स्टोरी भी अगर उनको नहीं पता है तो उसके पीछे का उनको रहस्य क्या पता होगा, कर्म का मर्म क्या पता होगा, जब लीलाएं ही नहीं पता है। और अगर किसी को भूले भटके थोड़ी थोड़ी लीलाएं पता भी होती हैं तो वो मानव लीला समझ के देख लेते हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या था, कर्म का मर्म क्या था, क्या शिक्षा देना चाहते थे भगवान बचपन से लेके एंड तक, जब तक शरीर भगवान ने धारण करके रखा तब तक, तो वहाँ तक तो बुद्धि जाती नहीं। बिना सत्संग विवेक होता नहीं है, इसलिए हर एक को सत्संग की बहुत ज़रूरत है। हर एक सही शिक्षा दे बच्चों को, ताकि जो नई जनरेशन है वो उनको समझ में आए, तब तो आप आगे अच्छे देश की, अच्छे युग की कल्पना कर सकते हो। नारा तो लगा लेते हैं हम बदलेंगे, युग बदलेगा, अरे तो तुम बदलो, तो तुम ही नहीं बदलते और तुम अपने परिवार वालों को भी ज्ञान देके नहीं बदलते। मंदिर जाने वाले बता क्या तूने जीवन बदला है? बदला ही नहीं है, तो फिर युग कैसे बदलेगा? बड़ा घोर कलयुग है, कलयुग है, कब जाएगा कलयुग, कब सतयुग आएगा? तो तुम बदलोगे तो युग बदल जाएगा, कलयुग से वापस सतयुग आ जाएगा। तुम्हारे बदलने की देर है ना। कहते इंसान तो बदल गया इतना, बाकी तो सब अपने अपने हिसाब से, जो 84 लाख योनियाँ हैं वो तो वैसे ही चल रही हैं शुरू से।
उनका जो जीवन जैसे चलता है एंड तक वैसे ही चल रहा है, पशु पक्षी सब उसी ढर्रे पे चल रहे हैं, लेकिन मनुष्य उस ढर्रे पे नहीं चल रहा है। मनुष्य को ज़्यादा भगवान ने बुद्धि विवेक सब दिया है, उन्नति भी कर सकता है, गिरावट में भी जा सकता है। उन्नति करने वाले कम हैं और गिरावट में जाने वाले लोग अधिक हो गए हैं। आपको अपने को चेक करना है कि आपकी उन्नति होती है कि आपकी गिरावट होती है। अपनी उन्नति में तत्पर रहो और अपनी ओर से सबका भला करते चलो, सबको अच्छे मार्ग दिखाते चलो। मानना ना मानना दूसरे की मर्ज़ी है, सबकी सोच है अपनी अपनी। जैसे अभी आप लोगों ने अभी अपनी बात एक आध लोगों ने बताई, जो ऑनलाइन में है उन्होंने भी, जो सामने हमारे बैठे हैं उन्होंने भी एक आध बात बताई कि बच्चे आजकल के केवल पैसा कमाना जानते हैं, शादी कर लेंगे, लव मैरिज कर लेंगे या अरेंज, ज़्यादातर तो अपनी पसंद से ही करते हैं। फिर अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, जी भी रहे हैं कि हम कमा रहे हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हैं। फिर उनको जो ठीक लगता है वैसे ही करते हैं। विवाह कर लिया, ठीक बात है, संतान नहीं चाहिए हमको, तो एक भी नहीं चाहिए, हम गोद ले लें या हम डॉग पाल लें, कहीं कुछ कर लें, उनकी अपनी स्वेच्छा है, जिसको जैसे समझ में आता है। और जो बड़े लोग घर के और लोग होते हैं, माँ होगी, सास होगी, और लोग होंगे, वो परेशान हो जाए। तो उनकी सोच समझ ऐसे ही है ना, शुरू से ही ऐसी बनी हुई है। लड़कों की भी तो लड़कियों की भी शुरू से तो घर वालों ने ऐसे ही बना के दिया ना, अपने हिसाब से अपना जीवन जीना। तो तुम अपना जीवन उनको जीने दो, तुम अपना जीवन जी। जब आपकी सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, तो तुम्हें परेशान होने से क्या मतलब है। और बाकी तो हर एक का अपना अपना बुद्धि हिसाब किताब है। भगवान ने जैसा जिसका रच दिया होगा उसकी वैसे ही बुद्धि बनेगी, वैसे ही करेगा। कम से कम आपका विवेक खुला है तो आप तो अपने आप को शांत करो। अपने खुशियाँ दूसरों के ऊपर क्यों डाल देते हो कि वो इस हिसाब से चलेगा तब मैं खुश रहूँगा। वो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता है तो तुम खुश नहीं रह पाते हो। तुम भगवान के हिसाब से चलो, तुम भगवान की मर्ज़ी में अपनी मर्ज़ी मिला के एक कर दो। हर एक को अपनी अपनी खुशी लेने का अधिकार है, वो ले रहा है वैसा। तुम अपना जियो, किसी के तुम्हारे हिसाब से जीवन बनाने से तुम्हें क्या मिल जाएगा। ये जन्म है परमात्मा को पाने के लिए, आवागमन के चक्कर से छूटने के लिए। इसीलिए भगवान ने हमको सत्संग का रास्ता दिखाया है, वरना सत्य का मार्ग नहीं दिखाता परमात्मा। अगर ये संभावना न होती कि तुम इस जन्म में मुक्त हो सकते हो, तो भगवान तुमको नहीं ये रास्ता दिखाता। पिछले जन्म में जितनी पढ़ाई पढ़ के आए उसके आगे का एडमिशन तुम्हारा भगवान ने करा दिया सत्संग में। अब ये वाली पढ़ाई पढ़ो, अब पुरानी पढ़ाई में क्यों जाते हो। दूसरा क्यों नहीं वो करता, मर्यादा क्यों नहीं करता, गृहस्थ में क्यों नहीं जाता, गृहस्थी क्यों नहीं बनाता, उससे तुम्हारा क्या मतलब है। तेरा की भगवान और गुरु वो तुम्हारे सामने हैं, तुम उनके हिसाब से चलते हो कि नहीं चलते हो। अपना जीवन हमें अपने बनाना है खुद, और हर एक को जैसा बनाना होगा वैसा बनाएगा। तो हमें बस ये देखना है कि जो भी भगवान के भक्त होते हैं वो पहचान पाते हैं, या जो आपके विचारों को पसंद करेंगे वो लोग आपके नज़दीक आते जाएंगे। भगवान उन लोगों से आपकी मुलाकात कराता जाएगा। आप भक्ति मार्ग में चलो, आप ज्ञान मार्ग में चलो, तो आपसे भगवान यही कार्य लेगा। आपने ठान लिया होगा तो आपसे भगवान यही काम लेगा, और उन्हीं लोगों से आपका मुलाकात, मेल मिलाप भी भगवान कराते चले जाएंगे। संकल्प अपने अंदर में ऐसा रखो, तो सब लोग अगर तुमको नहीं पहचानते हैं तो उदास होने की ज़रूरत नहीं है। जिसको अपना उद्धार करना है वही आज के अवतार को पहचानता है और उसको भगवान मानता है और मुक्त हो जाता है। अब वो लोग आपको नहीं पहचानते, नहीं सुनते, इसका मतलब उनका उद्धार नहीं होना है इस जन्म में। उनको वैसे ही रहने दो। हो सकता है अभी उनको कई जन्म और भी अपने कर्म भोगने के लिए लेने हैं, लेकिन आपने किसी को अच्छी राह बताई, ज्ञान दिया, उतना भी उसका है तो उससे कुछ ना कुछ उसको आगे अच्छा ही होगा। नहीं बन पाया पूरा, आया नहीं सत्संग में, मगर उसने तुमको देखा तो कि तुम सत्संग में जाते हो, तुमने कहा
चलो नहीं चला कोई बात नहीं, या उसने कहा मैं चलना चाहता हूँ कभी चलूँगा, नहीं आ पाया। इतनी भी अगर उसके अंदर में चाह उपजी थी तो उससे भी उसको कहीं आगे अच्छा ही होगा और दोबारा उसको चांस मिलेगा। लेकिन हमें आगे के लिए नहीं सोचना। योग भ्रष्ट जो है वो योग युक्त होता है। तो सब अपने को ये जानो कि वो हर जन्म में बार बार नहीं होता रहता है योग भ्रष्ट, अभी भी हो गया फिर भ्रष्ट हो गया भ्रष्ट हो गया, ऐसे तो गिरावट होती जाएगी। इसी जन्म में प्रभु को पाके रहना, ये निश्चय सब करके बैठो। गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, अपने भक्तों के उद्धार के लिए तथा धर्म स्थापना और पाप का विनाश करने के लिए युगे युगे मैं अपने भक्तों के बीच में प्रकट होता हूँ। कि मैं भक्तों के बीच में प्रकट होता हूँ, युग युग में, हर युग में आता ही रहता हूँ। भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मैं सबके लिए या सबके द्वारा जाना जाता हूँ। कहा कि बस अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। ये थोड़ी कहा कि मैं सबका कल्याण करने आता हूँ। जो चाहेगा कल्याण करना उसका कल्याण हो जाएगा, जो नहीं चाहेगा अपना कल्याण करना तो उसका कल्याण तो नहीं भी होगा। जैसा भी जो चाहेगा वैसा ही होगा। यही नियम चला आ रहा है। जब जब जिसके संयोग संस्कार ऐसे बनते हैं, पिछले कई जन्मों के पुण्य अच्छे कर्म का फल इकट्ठा होता है, तब इस अद्वैत ज्ञान का साथ मिलता है तथा ये ब्रह्म ज्ञान उसी को अच्छा लगता है जिसके जन्मों के जन्मों की अंत हो जाती है। ये चला आ रहा है इनमें कि जिसका सचमुच में ये अंतिम जन्म होगा या कोई चाहेगा तब उसको ये ज्ञान मिलेगा, नहीं चाहेगा तो उसको नहीं मिलने वाला। और ये ज्ञान अच्छा उसी को लगेगा जिसको सचमुच में मोक्ष मिलना होगा। अंतिम जन्म में ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि इसके बाद जन्म मरण नहीं है, मोक्ष और मुक्ति है। तो भगवान की ओर से तो ये आपका अंतिम जन्म है। अब आप इसको अपना अंतिम जन्म बनाते हो या और इच्छा करके और जन्म लेते हो, ये आपके ऊपर है। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए ना बनाना। ईश्वर ने तो तुम्हारे लिए सोच लिया कि तुम इस जन्म में मुक्त हो सकते हो, इसीलिए उसने तुम्हारे को बहुत सारे माया के खेल दिखा के, किसी को सुख, किसी को दुख, किसी को कुछ दिखा के, और आखिरकार ब्रह्म ज्ञान की क्लास में तुमको पहुंचा ही दिया। अब आप चाहोगे तो पुरुषार्थ करके आप इस जन्म में मुक्त हो सकते हो। सुस्त और आलसी बन के बैठोगे, माया को ज़्यादा प्राथमिकता दे के बैठोगे तो फिर आपका फिर अगला जन्म तैयार है। फिर पता नहीं किस जन्म में, कितने जन्मों बाद कब ऐसा संजोग बनेगा, क्योंकि भगवान ने बोला है कि योग भ्रष्ट वाला जो योग युक्त होता है वो जन्म भी अति दुर्लभ है। वो भी बहुत सौभाग्य से, और पता नहीं कब अवसर मिलेगा, तब मिलता है, वरना फिर अवसर हमको मिलता नहीं। तो आज ये अवसर मिला है, इसको हम लोग गंवाएं नहीं और अपने जीवन का करें उद्धार। मुक्त होके बैठो, चाह रहित होके बैठो, तो आपका आनंद, आपकी शांति हमेशा आपके साथ है। आप फूल की तरह हल्के हल्के होके भवसागर में तैरते हुए ऊपर दिखोगे, दुखों के सागर में डूबते हुए नहीं दिखोगे। डूबो नहीं, तर जाओ सब।